इक्वल तो होगा ही। वर्टिकली अपोजिट एंगल की मैं बात करूं, वर्टिकली अपोजिट हाँ, एंगल। थीटा 1 एंड थीटा 2 आर कॉल्ड एज वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA। समझ गए बेटा शॉर्टकट? हाँ, यस वर्टिक सर। वर्टिकली अपोजिट एंगल। और बड़ी अच्छी बात क्या होती है, बड़ी अच्छी बात क्या होती है कि अगर दो एंगल्स वर्टिकली अपोजिट हैं तो ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना, ठीक है? अगर दो एंगल्स वर्टिकली अपोजिट होते हैं तो ये हमेशा बराबर होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। बात समझ में आई क्या? हाँ। अच्छा, चूंकि समय तो कम है, हमें रिवाइज करवा रहा हूँ, सही समय नहीं है पूछने का, लेकिन हमारा सवाल ये है, होमवर्क है आपके लिए। थीटा 1 और थीटा 2 बराबर होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल के केस में, आपको ये प्रूव करना है। टू प्रूव, इसको आप लोग प्रूव करिए, ठीक है? आप लोग इसको प्रूव करिए घर बैठ के आराम से, ठीक है? नेक्स्ट सर लेक्चर। एग्जाम्पल के सर साथ। मैं अभी डायग्राम बना के आपको व्हाट्सएप कर दूं? अरे वाह यार, बहुत बढ़िया, मतलब सबको आ रहा है प्रूव करने क्या? यस सर। अरे बहुत सर बढ़िया। एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल के साथ नहीं, बस प्रूव कर दो, ठीक है? चलो प्रूव प्रूव करके ना सबको ग्रुप में भेज देना, ठीक है? फाउंडेशन वाले ग्रुप में सबको भेज देना आज रात में, प्रूव प्रूव करके। हाँ, तो मैं चेक करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली मुद्दा क्या हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर व्हाट, आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है? अच्छा, ये थीटा 1 थीटा 2, मान लो अगर ये एंगल है आपका थीटा 3 और ये एंगल है बेटा थीटा 4, तो थीटा 3 एंड थीटा 4 आर ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है? और थीटा 3 भी क्या होगा, थीटा 4 के बराबर होगा, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है बेटा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा हमेशा। बात सुनाई क्या? चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटी सी बात थी आपकी वर्टिकली अपोजिट एंगल के परिप्रेक्ष्य में। ओके, बढ़ेंगे आगे, ठीक है? अब कुछ सवाल है हमारे पास, कुछ सवाल है हमारे पास, सारे बच्चे हमें जवाब देंगे। मिटा दे रहा हूँ मैं इसको। ये एक लाइन है। सर प्रूफ कर दिए। हाँ भेज दो, ग्रुप पे भेजो। ये लाइन यस है। सर। सर अभी आपको वीडियो के थ्रू दिखा सकता हूँ? ग्रुप में भेज दो ना बेटा, ग्रुप में, ग्रुप में भेज दोगे तो सब यस देख सर। लेंगे ना। हाँ सब देख लेंगे, फिर मैं चेक कर लूंगा, क्लास के बाद चेक करूंगा। अच्छा, और एक लाइन ये है, यहीं से आया है, ए काटता हुआ, ठीक है? बहुत बढ़िया बन गया। चलो बढ़ते हैं आगे। और मैं क्या कह रहा हूँ, भाई ये है आपका 30 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री, और ये है आपका 20 डिग्री, ऐसा मान लो। और ये आपका है थीटा 1, ये है थीटा 2, ये है थीटा 3 और ये है थीटा 4। तो क्वेश्चन है, फ्रॉम फिगर फाइंड थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4। आपको ये चारों वैल्यू निकालनी है, आंसर देना है चैट बॉक्स में। समय है आंसर देने के लिए 1.5 मिनट आपके पास। 1.5 मिनट के अंदर हमको चाहिए जवाब, केवल चैट बॉक्स में, केवल चैट बॉक्स में, कोई बोलेगा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बृहद का आंसर आ गया है। और कोई दे फटाफट, बृहद थोड़ा सोच के देना आंसर बेटा। ये 30 डिग्री है या 20 डिग्री है? अदीब ने आंसर दिया है 130 डिग्री। 130 डिग्री किसकी वैल्यू है बेटा? थीटा 1 की, थीटा 2 की, थीटा 4, थीटा, ये सब है ना। तो नाम लिखिए। सर थीटा समझ में नहीं आ रहा है, एक्स बोले। हाँ, अब एक्स को ही हम थीटा बोल दिए, जैसे एंगल को ना, एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं, एंगल का नाम हम लोग थीटा से लेते हैं, ठीक है? आप एक्स भी बोल सकते हो, x1 x2 लो। अच्छा, x1 x2 x3 और x4, बस नाम का अंतर है बाबू, ठीक है? तो हाँ, सर अब माइक में बोल दें लिखने में। नहीं तो ऐसे ही, ऐसे ऐसे लिख दो ना, ऐसे लिख दो,
θ1 या x1 लिख दो, x1 लिख दो, x2 लिख दो, x3 लिख दो, x4 लिख दो, ऐसे लिख सकते हो बेटा, इजी है। माइक में बोलोगे सब सुन लेंगे ना। हाँ, अरे बहुत बढ़िया, बच्चे हमारे बहुत तेजी से जवाब दे रहे हैं। अदीब ने जवाब दिया, अच्छा ठीक है। चलो और कोई? अदीब ने जवाब दिया है, बृहद ने जवाब दिया है, अनामे ने दिया है, फिर अदीब ने दिया है, बृहद ने दिया है। अरे आज कहाँ है मेरे बाकी होनहार? अंश, अभिशार। अच्छा, अपने ग्रुप में एक बच्ची ऐड है शिवानी नाम की। शिवानी जानते हो? बहुत बढ़िया, अंश का चारों जवाब आ गया, गुड। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। एबल टू प्रूव बिकॉज ऑफ VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बहुत बढ़िया यार बृहद, बृहद अच्छा कर रहा है। अच्छा बच्चे हैं सब। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। देखो यार, θ2 और 30 डिग्री बराबर होंगे, हाँ। θ2 बराबर कितना होगा? 30 डिग्री। क्यों? वर्टिकली सर अपोजिट। बिकॉज ऑफ POA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बहुत बढ़िया, बिकॉज ऑफ VOA। तो θ2 तो निकल गया 30 डिग्री। अच्छा एक बात और, θ4 जो होगा, θ4 जो होगा वो कितना होगा? वो 20 20। डिग्री। हाँ, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA, दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट है। नंबर एक, दूसरी बात क्या है? θ1 जो होगा वो θ3 के बराबर होगा, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो, दो तो निकल गया, यही निकालना है, नंबर एक। दूसरी बात, अच्छा एक बात सर बताओ। हम लोग 30 और 20 का सम करेंगे 50 हो जाएगा, फिर 180 माइनस 50 करेंगे तो हम लोग का निकल आएगा θ1। 30 और 20 50 होता है, 50 60 नहीं होता है बेटा। सर 180 से -50 करेंगे, आ जाएगा आंसर। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो हमें मालूम है अगर यहाँ से यहाँ घूम जाएंगे तो हम कितना घूम जाएंगे? 20 डिग्री प्लस 180। θ1 और प्लस 30 डिग्री मिला के कितना होगा? 180 डिग्री। नंबर्स को उधर भेज दो तो मेरा θ1 आएगा 180 माइनस 3 2 5 50 डिग्री, 50। तो 130 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 130 डिग्री। तो θ1 कितना आ गया सर आपका? हाँ बेटा, 130 डिग्री। हाँ 130 डिग्री, बात में भाई। तो θ1 और जी। θ3 बराबर है 130 डिग्री, θ2 है 30 डिग्री और θ4 है 20 डिग्री। सर हम उल्टा लिख दिए हैं 1 और 2। चलो कोई बात नहीं अंश बेटा, हाँ? समझ में आना चाहिए। हम चाहेंगे एक बार प्रांजल बोल दे, हाँ सर अब समझ में आ रहा है, क्योंकि ये दिक्कत प्रांजल की थी। सर आ रहा है समझ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो ये हमारा था वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में थोड़ी सी कहानी। अब आप सभी लोग कर पाएंगे इस एक्सरसाइज को, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? करिएगा। और एक सवाल आपकी किताब का देना चाहता हूं मैं। हाँ, आपकी किताब से एक सवाल है, सारे बच्चे करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रांजल कह रहा है सर हाउ 130 डिग्री हेड कम। अच्छा अच्छा बेटा, ये देखो, हम कह रहे हैं ना कि यहाँ से अगर तुम कूदो, यहाँ से तुम कूदो और कूद के अगर यहाँ पहुंच जाओगे तो तुमने कितना एंगल घूम गए? तुम 180 डिग्री घूम गए। सर 180 डिग्री। ये हाँ जो स्ट्रेट लाइन बनी है वो 180 डिग्री की है, और इस पे जितना भी एंगल बना है उसका हमको पता है, दो एंगल है तो इसका 20 और 30 है, एक एंगल बचा तो 20 30 को प्लस करेंगे और फिर जो भी आएगा उसको 180 से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग की ये लाइन 180 डिग्री की है। हाँ, ठीक है ठीक है। तो प्रांजल समझे क्या? इसीलिए हुआ है। हाँ यस सर यस। ठीक है। तो इसका सम 180 डिग्री है, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस बराबर 180 डिग्री, दिस प्लस दिस प्लस दिस बराबर 180 डिग्री। तो सबको उधर भेज देंगे तो θ1 निकल जाएगा 180, 3 2 5 हो गया 50, 50 उधर भेजेंगे तो -50 मिला के 130 डिग्री। बस इसीलिए θ1 कितना हो गया? 130 डिग्री। आगे बढ़ना चाहूंगा मैं। ओके सर। स्क्रीन क्लियर करने जा रहा हूँ, ये क्लियर हो गया।
एक सवाल हमारे पास है आप सभी बच्चों के लिए, सभी लोग ट्राई करिएगा। क्वेश्चन है बेटा कि एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है और एक लाइन ऐसा है। आपकी किताब का सवाल है, बिना देखे करिएगा। और कह रहा है कि ये है आपका 25 डिग्री, और दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज 40 डिग्री, दिस इज 40 डिग्री, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। अगर ऐसा है देन फाइंड एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड निकालिए कितना होगा फटाफट। चैट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे, चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया अदीब बेटा, सबसे पहले अदीब ने जवाब दिया है, अच्छा लगा। अब बृहद ने जवाब दिया, अरे वाह क्या बात है। और जल्दी और जल्दी, 1 मिनट है आपके पास। बहुत बढ़िया, विश्वजीत ने भी जवाब दे दिया, अदीब ने दूसरा जवाब भी दे दिया। जब तक मुझे प्रांजल जवाब नहीं देगा तब तक हम समझेंगे कि प्रांजल को बहुत अच्छे से नहीं आया, क्योंकि ये डाउट उसी का है, हम चाहते हैं कि उसका जवाब आए। बाकी हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अनामे कहाँ रह गए इस बार? बृहद का भी दोनों आंसर, तीनों आंसर आ गए, बहुत बढ़िया। अंश, अभिशार, बहुत बढ़िया। प्रांजल का आ गया एक, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अभी इस बार अभिशार ने जवाब नहीं दिया अभी तक। अंश, अभिशार, जल्दी जल्दी जवाब दो भैया। चलिए समय समाप्त होता है। बहुत ही सिंपल सा था। अरे बहुत बढ़िया, अभिशार ने तीनों जवाब, ये बड़ा अच्छा है। अभिशार जब जवाब दे रहा है तीनों एक साथ दे रहा है, गुड, बहुत बढ़िया लगा मुझे। अंश रह गया अभी, अनामे ने जवाब दे दिया। चलो बहुत बढ़िया, सबका जवाब आ गया मेरे पास। और बड़ा ही सिंपल सा सवाल था ये, जिसको हमारे बच्चों ने टैक्टफुली किया। देखो एक बात तो तय है, हाँ कलर चेंज कर दे रहा हूँ मैं। सर अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 180 डिग्री जाएंगे, मतलब y प्लस जेड कितना होगा? y प्लस जेड आपका हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री। हाँ इसको रखे रहेंगे। एक बात और सर, अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? तभी 180 डिग्री हो 180 जाएगा। डिग्री। मतलब 40 डिग्री और प्लस x और प्लस 25 डिग्री, इन तीनों का सम आना चाहिए 180 डिग्री। नंबर दो, दूसरी बात यार, जो z है ये और जो 40 है ये वर्टिकली अपोजिट है। हाँ तो z बराबर 40 हो जाएगा। क्यों? VOA से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब अगर z बराबर 40 हो गया बेटा, तो z की वैल्यू 40 बेटा यहाँ रख दो, तो y प्लस 40 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से y क्या आएगा? 180 माइनस 40 डिग्री। तो यहाँ से y आ जाएगा 140 डिग्री। इतना आ जाएगा भैया। तो y मालूम चल गया, z मालूम चल गया, यहाँ से x निकाल लो तो कितना आएगा? x प्लस इसको ऐड करो, 4 2 6 65 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको बेटा उधर भेज दो तो आपका x आएगा बाबू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। कितना आसान है ना। 65 जाएगा तो कितना आएगा इसमें? 115 डिग्री। हाँ बेटा, तो x y एंड z, यही आपका आंसर हो गया। और जिनका सही नहीं हुआ वो चेक कर लें कहाँ गलत हो गया। बड़ा ही आसान है बेटा, बहुत ही आसान है। ये यहाँ पे काफी खिचड़ी पक गई है, इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ अभी एक सवाल और देंगे, मेरे सारे बच्चों का सही नहीं हो पाया तो हम कोई बच्चों का 1 2 सवाल बस गलत हो गया, तो हम चाहते हैं कि अगला सवाल फिर दें और सारे बच्चे सही करें इस सवाल को। तो अगला सवाल चैट में लिखते लिखते गलत हो जा रहा है सर, y की जगह z की वैल्यू। अच्छा सर तुरंत बोलने वाला कीजिए, अच्छा तुरंत बोल, तुरंत बोलने वाला करें।
चलो ठीक है, अगली बार से यही जी होगा। तो अगला सवाल, यहाँ पे सारे लोग फटाफट जवाब देंगे। हाँ चलो, नाम बोलना, ठीक है। जैसे चैट में जब सब कोई बोलोगे तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा, ठीक है। ऐसे बोलना, जैसे मान लो अंश x बराबर 25 डिग्री, अनामय y बराबर 30 डिग्री, हाँ ऐसे बोलना। हाँ तो मैं समझ जाऊंगा, अच्छा तुमने जवाब दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। अगला सवाल है, देखो कितना आसान सवाल है यहाँ। देखो डरो नहीं, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है झमाझम वाला। ये एक लाइन हो गया, एक परपेंडिकुलर है, क्या है आपस में, ये परपेंडिकुलर समझते हो, परपेंडिकुलर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, Yes, बहुत sir. बढ़िया। और ये है, एक यहाँ आया, और एक बना दे क्या। और एक लाइन है, एक यहाँ आया, ठीक। सबका नामकरण मैं कर देता हूँ, सबका नाम दे दे रहा हूँ। इसका नाम है ओ, इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है एम, और इसका नाम है एन। सी ओ सी जो है लाइन, लाइन ओ सी जो है वो एम एन लाइन के परपेंडिकुलर है। मतलब ये आपका कितना डिग्री है, 90 डिग्री। मालूम है, ये बात मालूम था क्या, थोड़ा बहुत तो पढ़े हो गए यार। Sir, yes, sir. हाँ, तो अगर अगर कोई लाइन, अपने आप को म्यूट कर लो। अगर कोई लाइन किसी लाइन के परपेंडिकुलर होती है तो उनके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। हाँ, जैसे हम यस एक बात सर। कहें, हम लोग जैसे जमीन पे अगर खड़े हो जाएं बिल्कुल सीधा, तो हम जमीन के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री पे होते हैं। जैसे मान लो ये जमीन है, ये जमीन है, और ये मान लो हम लोग हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम क्या है, हम जमीन से 90 डिग्री पे खड़े होते हैं। हाँ, अगर हम झुक जाएंगे तो बात की बात है, सीधे खड़े हैं तो 90 डिग्री पे होते हैं। बात समझ आई क्या। तो आगे बढ़ते हैं। हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे भैया कि ये 90 डिग्री है। अच्छा, ये 90 डिग्री है, और ये है आपका x, और बाबू ये है बेटा ट्वेंटी डिग्री। ये है बाबू y, ये है भैया y। तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है फटाफट। वेट 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 वेट, ये भी x ले लो, सॉरी सॉरी सॉरी, वेट 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 फॉर अ व्हाइल। हाँ, दो वेरिएबल हो जाएगा तो निकलेगा ही नहीं। हाँ, तो ये x है और ये भी क्या है आपका x है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है फटाफट। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x। बृहद 35 डिग्री। बृहद 35 नाम है डिग्री। 35। नाम है 35। Sir, Deep 70. अदीब 70। और कोई। प्रांजल 35 डिग्री। प्रांजल 35 डिग्री। अभी बचे हैं दो लोग हमारे, अंश और अभिशार। अंश, अभिशार, विश्वजीत। और विश्वजीत। अभी हमारे तीन बच्चों का जवाब नहीं आया। अभिशार 70 डिग्री। अभिशार बेटे का आया है 70 डिग्री, बहुत बढ़िया। विश्वजीत ने लिख के जवाब दे दिया, बहुत बढ़िया। विश्वजीत ने बोल दिया है सर 35 डिग्री। अंश बच गया, अंश जवाब दे दो फटाक से, तो आगे बढ़े। अंश ने भी लिख दिया है अपना सर वॉइस इज लैगिंग। ओके ओके, सर वॉइस इज लैगिंग। मैंने दैट इज रिफ्रेश, क्लियर। सर वॉइस इज लैगिंग। अच्छा अभी मैंने रिफ्रेश कर लिया बेटा, अभी आ रहा है क्या। यस सर, क्लियर। ओके, तो सभी बच्चों ने जवाब दिया। आइए देखते हैं कितना। देखो बहुत सिंपल सी बात ये थी कि बच्चों, अगर ओसी, ओसी जो है परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है, इफ ओसी परपेंडिकुलर टू लाइन एम एन, ओसी लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम एन, देन ये एंगल 90 डिग्री है, और ये भी एंगल कितना यस होगा, सर, ये भी तो 90 डिग्री होगा 90 बेटा। डिग्री। हाँ, ये भी 90 डिग्री होगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ चलेंगे तो हम 90 डिग्री घूमेंगे। तो इतना घूमने में हम कितना घूमे हैं, x 20x इतना घूमे हैं। मतलब x + 20
प्लस एक्स, अगर इतना हम घूम जाएं बेटा, ध्यान देना, अगर इतना हम घूम जाएं तो हम मतलब 90 डिग्री घूम जाएंगे। हम कितना घूम जाएंगे? 90 डिग्री घूम जाएंगे। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और 90 यस सर। माइनस 20 हो जाएगा। तो मेरे बहुत बच्चों ने यहीं पे 70 पा के आंसर बोल दिया सर 70। हमने आपसे x की वैल्यू पूछा है, 2x की नहीं। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा, और 2 इधर भेजोगे तो 2 इधर मल्टीप्लाई में है बेटा, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। और 70 को जब 2 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा? 35 डिग्री। बस इसीलिए मेरे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, आंसर 70 दे रहे थे बहुत से। तो जो 70 वाले हैं वो यही गलती की है, हमने आपसे x की वैल्यू पूछा था, 2x की नहीं। तो 2x अगर 70 है तो x कितना है? 35 डिग्री। सवाल अच्छा था मेरे बच्चों के लिए, और मेरे काफी बच्चों ने सही किया, अच्छा लगा मुझे। हम चाहते हैं कि अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अच्छा, भूलोगे तो नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, वर्टिकली नो अपोजिट सर। एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, हम लोग ये सब सीख लिए हैं। राइट एंगल, इसको हम लोग राइट एंगल भी बोलते हैं। अच्छा सुनो, अगर कोई लाइन है बेटा, किसी लाइन के परपेंडिकुलर है, मान लो ये लाइन है ए बी और ये है सी डी, तो हम क्या कर रहे हैं, एक चीज ऐड कर लो, इफ ए बी इज परपेंडिकुलर टू, इसको क्या पढ़ते हैं, इज परपेंडिकुलर टू सी डी, then AB and CD are at right angle। इनको क्या बोलते हैं? राइट एंगल, ठीक है। अगर कोई दो लाइन आपस में राइट एंगल है, मतलब वो आपस में कितने होंगे? वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखो, ठीक है, इसको भी याद रखो। अगर दो लाइन आपस में 90 डिग्री बना रहे होंगे तो उनको आपस में हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है, राइट एंगल बोलते हैं। दे आर एट राइट एंगल या परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये रही छोटी मोटी कहानी, बढ़ते हैं हम लोग आगे। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, क्लियर ड्राइंग। अब अगला नाम आता है, अभी तक देखो, अभी तक हम लोग सिंगल सिंगल लाइन के बारे में बात कर रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे डबल डबल लाइन। तो पहला नाम आता है पेयर ऑफ लाइंस में। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? पेयर ऑफ लाइंस की बात करेंगे। अब दो दो लाइन की बात करेंगे। तो देखो, अगर आप किसी भी प्लेन पर, हाँ, किसी भी कॉपी, पेज, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, स्क्रीन, कहीं भी अगर आप दो लाइन ड्रॉ करते हो, अगर आप दो लाइन ड्रॉ करते हो, फॉर एग्जांपल मान लो एक लाइन ये हो गया जूम, और एक पैरेलल लाइन, हाँ, एक लाइन ये हो गया जूम। मान लो दो लाइन ड्रॉ किए तुम, तो देखो दो कंडीशन होगा। अगर इस लाइन को आगे बढ़ाते जाओगे भविष्य में, हाँ, मान लो इनफाइनाइट ब्रह्मांड में ये लाइन अगर बढ़ता जाए, ऐसे बढ़ता जाए, खत्म ना हो, और ये भी लाइन क्या हो सर पर ऐसे, एक टाइम आएगा कि दोनों लाइन आके एक जगह मिल जाएगी तो वो एक एंगल बन जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो एक समय आएगा कि ये दोनों कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगे, एक समय आएगा ये दोनों क्या मिलेंगे, कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगे। तो ऐसे लाइन जो कभी ना कभी जाके एक दूसरे से मिल जाएं, उनको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग मतलब जो कभी ना कभी मिल जाएं, जो कभी ना कभी मिल जाएं। बात समझ आ रही क्या? हाँ, अदीप कह रहा है नहीं मिलेगा। नहीं बेटा, भविष्य में देखो, अगर एक्सटेंड करें आगे नहीं मिलेगा, ये तो फैलता जाएगा और ये ऊपर जाएगा। अब ये आगे इनका मिलन नहीं होगा, लेकिन पीछे इनका मिलन हो जाएगा। छोटे से एग्जांपल ले लो, मान लो एक लाइन ऐसा है और एक लाइन ऐसा है, ठीक है, तो इनको बढ़ाते जाओ पीछे, ठीक है, और इसको बढ़ाते जाओ आगे, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, मिल जाएंगे। तो ये लाइन कभी ना कभी मिले होंगे भाई, एंडलेस लाइन है ना, ये तो इनफाइनाइट लेंथ का है लाइन है, तो इसका लेंथ तो कोई सीमित है नहीं, इनफाइनाइट लेंथ का है, तो पीछे भी भाग रहा होगा और आगे भी भाग रहा होगा, है कि नहीं? तो ये अगर कहीं ना सर कहीं सीधा हाँ बेटा, स्क्वायर लाइन ऐसे जरूरी नहीं है, सीधा सीधा भी तो बन सकती है। हाँ, आ रहे हैं, उस पॉइंट पे आ रहे हैं। तो अगर ऐसी लाइन जिनको पीछे हम प्रोसीड करें या आगे प्रोसीड करें वो मिल जाते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। अब एक नाम आता है, ऐसे भी दो लाइन होते हैं, जैसे मान लो ट्रेन का पटरी ले लो, ट्रेन का पटरी जिसपे रेलगाड़ी चलती है बेटा, वो आपस में मिलती नहीं है कि नहीं? तो सर जैसे मान लो अब ये दो लाइन ले लिया मैंने, ये दो लाइन ले लिया मैंने, ठीक है। अब इनको आप ड्रॉ करते जाओ आगे, इनको आप आगे ड्रॉ करते जाओ, ऐसे 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 ऐसे, इनको भी करते जाओ। ये दोनों रहेंगे साथ साथ, दोनों रहेंगे साथ साथ, ये दोनों रहेंगे साथ साथ। कैसे रहेंगे? साथ साथ, लेकिन लेकिन छुएंगे नहीं एक दूसरे को। जीवन भर रहेंगे साथ साथ, लेकिन कभी एक दूसरे को छुएंगे नहीं। हाँ, रहेंगे साथ साथ, छुएंगे नहीं। ऐसे लाइंस को हम लोग पैरेलल लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा?
पैरेलल लाइंस बोलते हैं। पैरेलल लाइन। हाँ, तो पैरेलल लाइंस ऐसे होते हैं जो जीवन भर साथ चलते हैं लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, लेकिन छुएंगे नहीं, छुएंगे नहीं, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है कि कभी न कभी तो छुएंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? कभी न कभी तो छुएंगे। हाँ, आप समझे इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन में क्या अंतर होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन कहता है कभी न कभी तो बेटा छुएंगे, नहीं आगे छुएंगे तो पीछे चलते तो छू लेंगे। हाँ, पैरेलल लाइन क्या कहता है? आगे भी चलो चाहे पीछे भी चलो, हम लोग कभी मिलेंगे नहीं, हाँ रहेंगे साथ साथ, रहेंगे साथ साथ, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। ओके, जहां लाइंस मिलते हैं, जहां लाइंस, मान लो यहाँ पे लाइन मिला आके, लाइन यहाँ पे आके मिला, ठीक है, लाइन क्या हुआ, लाइन अगर बेटा यहाँ पे आके मिल गया तो इस पॉइंट को, मान लो पॉइंट पी है, ये लाइन है, एक लाइन 1 है, ये लाइन का नाम लाइन 2 है, L2 L1। जहां आके मिलते हैं इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ, दो लाइन जहां मिलते हैं उनका नाम होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, एक सवाल है मेरे मन में, बताओ अगर पैरेलल लाइंस है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ मिलेगा? सर कभी भी नहीं मिलेगा। क्या बात है, क्या बात सर कभी भी नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। अगर दो पैरेलल लाइन, अगर ट्रांसवर्सल, सर वॉइस लैग हो रही है। सर वॉइस लैग हो रही है बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, हाँ सर, वॉइस बहुत ज्यादा लैग हो रही है। सही बेटा क्या आप लोग तक? यस सर। अच्छा चलो ठीक है, वो बीबी में नेटवर्क फ्लक्चुएट पता नहीं कैसे कर जाता है। नो सर। नहीं आ रही है बेटा, एक बार आप लोग भी यार अपना नेटवर्क क्लियर करो, क्योंकि कहीं जा रहा है कहीं नहीं जा रहा है, मतलब रिसीवर एंड पे प्रॉब्लम है। सर आ रहा है, आ रहा है। चलो धीमे धीमे पहुंचेगा, हाँ, इसलिए हम हर चीज को लिख सर रहे आ हैं। रहा है, आ रहा है। आ गया सर, आ गया। अच्छा बेटा ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि तो दी इंटरसेक्टिंग लाइन ये होता है और पैरेलल लाइन ये होता है। पैरेलल लाइन कभी नहीं मिलेंगे, पैरेलल लाइन कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब एक नाम आता है बेटा ट्रांसवर्सल लाइन। क्या आता है? ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर कर रहा हूँ। हाँ, तो नाम आता है बेटा आपका ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, देखो ये क्या होता है, ये बड़ा ही अच्छा सा लाइन होता है। जैसे मान लो कोई दो लाइन है, हाँ, एक लाइन है यूं और एक कोई लाइन है यूं, ठीक है। तो अगर मान लो दो लाइन है आपस में, अगर एक कोई लाइन ऐसा है जो कि इन दोनों को काट दे, इन दोनों को काट दे, ये लाइन आपका एक ये जा रहा है, अनंत काल तक बढ़ता रहेगा, बहुत लंबा है, ये भी क्या है, अनंत काल तक बढ़ता रहेगा। तो ये लाइन अगर इन दोनों लाइन को काट दे, मान लो कहाँ कट किया, ए पे और बी पे, एक गुलाबी वाला लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कहलाता है। गुलाबी वाला लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कहलाता है, ठीक है। मतलब क्या है, अगर कोई एक लाइन किसी दो लाइन को, कोई एक लाइन, हाँ, इफ एनी लाइन कट्स the two lines at two different points, at two different points, then this line is known as transversal line, ठीक है। अच्छा सर ये बताओ मान लो यही फिगर है आपका यही फिगर है, ठीक है। मान लो ये लाइन ऐसा हो जाए, एक लाइन आपका ऐसा है और एक लाइन आपका ऐसा है, और जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो आपका कुछ ऐसा है, ठीक है, यहां पे काट के निकल गया। तो ऐसे केस में इसको ट्रांसवर्सल कहेंगे क्या? नहीं, ऐसे केस में इन तीनों को, ऐसे केस में इन तीनों को बेटा, हो रही है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, सर तीनों को कहेंगे ट्रांसवर्सल। नहीं, ऐसे ट्रांसवर्सल नहीं कहेंगे सर, इंटरसेक्टिंग कहेंगे लाइन। हाँ, ऐसे केस में हम लोग इसको कहते हैं को इंसिडेंटिंग। क्या कहते हैं? इंसिडेंटिंग। हाँ, को इंसिडेंटिंग लाइंस। ये नया है आपके लिए। अगर ऐसी जगह से वो तीसरी लाइन अगर दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर जाती है तो इनको हम लोग कहते हैं
कोइंसिडेंटिंग लाइंस। अगर ये तीसरी लाइन इसको, इस दो लाइन को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही होती है, तब इस लाइन को हम लोग कहते हैं क्या, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है बेटा, ट्रांसवर्सल लाइन होता है, इट इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू डिफरेंट लाइंस इन अ प्लेन एट टू डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, दो लाइन को दो डिफरेंट पॉइंट पर कट करती है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। हाँ, अब हम लोग का समय समाप्त हो चुका है। हाँ, तो ट्रांसवर्सल लाइन अभी हम लोग कल भी पढ़ेंगे, कल थोड़ा सा हम लोग लंबा पढ़ लेंगे, ठीक है, तो परसों एग्जाम है ना बेटा। यस सर। तो हम लोग कल की क्लास थोड़ी सी यस लंबी, सर। कल की क्लास थोड़ी सी लंबी करेंगे, यस सर। और कल की क्लास हम लोग खूब डाउट क्लियर करेंगे एक दूसरे का, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। प्लस दूसरी बात कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करो, ताकि कल खूब सवाल पूछना हमसे, ठीक है। परसों एग्जाम है, हम चाहते हैं सबका 100% आए, बस सबका 100% आए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो कल, आज खूब पढ़ो ताकि कल हमसे दिक्कत पूछ सको, नंबर 1। दूसरी बात, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि बेटा डिमॉन्स्ट्रेशन का टाइम खत्म हो चुका है। हाँ, डिमॉन्स्ट्रेशन लेक्चर का जो टाइम है बेटा, अब वो ओवर हो चुका है। तो ये बता दो कि कितने बच्चे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। हाँ, वांट टू ज्वाइन, चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए प्लीज, चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए वांट टू ज्वाइन, सारे लोग, मतलब जिनको भी क्लासेस कंटिन्यू करने हैं। रियाज राय, ओके। विश्वजीत वांट टू ज्वाइन सर, ओके बेटा। प्रांजल सिंह, ओके बेटा। अभिशार, आई वांट टू ज्वाइन सर। अदीप कह रहा है यस सर, ओके सर, ओके। अभी अंश बचा है ना, अंश बचा है। अनामे, अंश वांट टू ज्वाइन, अनामे बेटा। चैट बॉक्स में लिखो। यस सर, आई वांट टू ज्वाइन। हाँ, चलो ठीक है। तो अभी बायोलॉजी की क्लास आपकी बची है, ठीक है। तो खैर वो भी डॉक्टर सर हैं। हम चूंकि बायोलॉजी क्लास आपकी रोक क्यों दी है, क्योंकि आपका एग्जाम था पहले मैथ्स का, ठीक है। तो खैर बायोलॉजी वाले तो बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। हाँ, तो बायोलॉजी क्लास हो जाएगी। तो एक बात बताओ जल्दी से, समय हमारे पास कम है, तो चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो अभी मैं एक नोटिस भेज रहा हूँ, एक नोटिस भेज रहा हूँ ग्रुप पे, ठीक है। सभी लोग उसको अपने पेरेंट्स को दिखा देंगे, ओके। और आज की क्लास जो है मैं यहीं पे टर्मिनेट कर रहा हूँ, और आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आज आप खूब पढ़ेंगे और कल हमसे खूब सवाल पूछेंगे, ठीक है। आस्क मी एज मच क्वेश्चंस एज यू कैन। कल हम लोग थोड़ी लंबी क्लास करेंगे जिससे परसों का एग्जाम अच्छा हो। परसों के एग्जाम के लिए आज से ही ऑल द बेस्ट, और खूब मेहनत करो बेटा, ठीक है। अच्छा, बृहद कह रहा है सर ऑल 4 सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा, ओके बेटा बृहद, ठीक है। तो लगभग प्रांजल भी यही कहा था। हाँ, प्रांजल तो पहले ही बोल दिया था ऑल 4 सब्जेक्ट्स। तो हम खुद चाहेंगे कि हाँ सर, आई एम नॉट देयर इन योर ग्रुप। अभिशार, अभिशार बेटा मैं तुमको ऐड कर ले रहा हूँ अभी ग्रुप में, ठीक है। अभिशार और अंश शायद ग्रुप में हैं, अगर नहीं होंगे तो हम दोनों लोग को ऐड कर लेंगे। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। तो ठीक है, आज की क्लास में यहाँ एंड करता हूँ। अनामा बेटा तो हमको मैसेज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में एंड करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर, बाय बाय, बाय बाय बेटा, टेक केयर एवरीवन, टेक केयर। मैं एंड करने जा रहा हूँ क्लास। बाय 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 बाय।